हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लास 10th मैथ बाय मानस सर में। फ्रेंड्स, ट्रायंगल एक्सरसाइज 7A हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आई होप दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वी विल डिस्कस। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC lie on the same side BC as shown इन फिगर। ठीक है, तो आइए डायग्राम जो बना हुआ पहले उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये एक BC है साइड, ओके, और इस पे एक ट्रायंगल, ये पॉइंट, ओके, एंड दिस वन इज CD, ओके। फ्रॉम द पॉइंट D B is joined, okay, and from the point A D is joined. From the point A C is also joined, and PQR. Here is point P, here is point Q, and here is point R. Okay, PQR. Clear? Now see the statement, see the question. In the question it is said triangle ABC, देखिए triangle ABC and triangle DBC lie on the same line, same side BC as shown in figure. From a point P on BC, point P से, ये पॉइंट Q है यहाँ पे क्या, कौन सा पॉइंट है, Q, ओके। फ्रॉम द पॉइंट P ऑन BC PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB, ओके। मींस ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एंड PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD मींस ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, ठीक है, PR और BD। मीटिंग AC एट पॉइंट Q एंड CD एट R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है, AC ये लाइन, ये P और R पॉइंट AC पे कहाँ मिल रहे हैं, Q पॉइंट पे, और CD पे R पे मिल रहे हैं। देन प्रूव दैट QR पैरेलल टू AD, QR पैरेलल टू AD। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव QR पैरेलल टू ये वाली लाइन इसके पैरेलल है AD, ये प्रूफ करना है, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो आइए बेटा देखिए, ठीक से एक बार देख लीजिए। ओके, सो अब देखिए, इन ट्रायंगल CAB, देखिए इन ट्रायंगल CAB, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो PQ पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, PQ पैरेलल टू AB, है कि नहीं, PQ पैरेलल टू AB, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, PQ पैरेलल टू AB, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC if you will see PQ पैरेलल टू AB, ओके, देन अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिर्फ इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, ABC में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस CQ अपॉन AQ इज इक्वल्स टू CP अपॉन PB, यही होगा, CP अपॉन PB। आप ऐसे लिख सकते हो, CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CP अपॉन PB। भाई ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, जिसको ना समझ में आ रहा हो इधर देख ले, ये ट्रायंगल है A, ये है B, ये है C, ओके, और ये एक लाइन है P और Q, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, मतलब ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इज इक्वल्स टू दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। यू कैन राइट CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CQ अपॉन AB, ओके।
CP upon PB is equals to CQ upon AB, ओ सॉरी CQ upon QA, है ना, CQ upon QA, ये किसके अकॉर्डिंग है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब दूसरा देखिए, सिमिलरली फॉर द ट्रायंगल AD एंड C, ठीक है, ADC में देखिए फॉर द ट्रायंगल, ये तो हमने देख लिया ABC, दूसरा ट्रायंगल देखिए BDC। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, अब BDC में देखिए PR पैरेलल टू BD, है ना, PR BD के पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हो, PR पैरेलल टू BD, देन यू कैन राइट CP अपॉन PB, है ना। देखिए यहां से ये वाला ट्रायंगल देखिए, मैं इधर बना देता हूं जिससे समझ में आया आप लोगों को। ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है BDC और एक ये लाइन दी गई है PR, है ना। अब ये पैरेलल है तो क्या लिख सकते हो आप, CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CR अपॉन RT अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। देख लीजिए ये दोनों इक्वेशंस, CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CR अपॉन RT, दीज टू इक्वेशंस क्लियर होंगी, दोनों फर्स्ट और सेकेंड जैसे बन के आई हैं। आइए अब अगर ये दोनों को अगर हम देखें तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, if you will see the left portion, the left side is equal, so the right side will also be equal, okay। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिख रहा होगा यहाँ पे, from equation first and second, दोनों इक्वेशन से क्या है, CQ, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, इसका मतलब राइट साइड वाला पार्ट भी इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, CQ अपॉन QA इज इक्वल्स टू CR अपॉन RD, ओके, CQ अपॉन QA इज इक्वल्स टू CR अपॉन RD, ठीक है, क्लियर। चलिए यहां तक क्लियर होगा सबको। आइए नाउ अप्लाइंग द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, applying converse थेल थ्योरम, है ना, ठीक है। अब कन्वर्स थेल थ्योरम क्या कहती है, पहले थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जा रही है और तीसरे साइड के पैरेलल है, तो जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशियो में लाइन कट करेगी अदर साइड को, वो दोनों इक्वल होंगे। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ओके, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर आप लगाएं तो देखिए क्या दिया हुआ है, आप इसको देखिए, CQ अपॉन QA, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इज इक्वल्स टू QA अपॉन, हाँ, CQ अपॉन Q, CR अपॉन RD, ठीक है। तो ये जो पोर्शन दिया गया है, हमको प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि QR पैरेलल टू AD, तो हमें प्रूफ क्या करना था कि QR पैरेलल टू AD। अब जो बन रहा है रेशियो, इससे ट्रायंगल को देखें अगर, तो क्या है, ये ट्रायंगल आ रहा है QR, ये वाला लाइन, हाँ, अगर आप ट्रायंगल देखें तो ये ट्रायंगल बन के आ रहा है CQA, है ना, R और D, ठीक है। इस ट्रायंगल में, इसी से मैंने बनाया है ये वाला ट्रायंगल, क्या दिया हुआ, CQ अपॉन QA इज इक्वल्स टू CR अपॉन RD। तो अगर ये कंडीशन, ये रेशियो में होते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब होता है, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करती है, इसके पैरेलल होती है, तो ये प्रोपोर्शन बराबर होते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये प्रोपोर्शन बराबर है तो ये गिवन लाइन इस लाइन के
पैरेलल होगी। ओके, तो कन्वर्स ऑफ अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यू कैन कंक्लूड दैट क्यू आर पैरेलल टू एडी, क्यू आर पैरेलल टू एडी, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से एक बार फिर से। सबसे पहले जो हमें लाइन पैरेलल गिवन थी उनके बेसिस पे हमने थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग रेशियो लिख लिया, और उस रेशियो के बेसिस पे फिर आगे बढ़े और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग से हमने कंक्लूजन निकाल दिया। ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको चीजें समझनी होगी, कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं है कि आप 2 into 4 और 4 into 8 ऐसे करके या कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ओके, इज अ बाइसेक्टेड एट D and O इज एनी पॉइंट ऑन AD। अब पहले फिगर देखिए, ये कोई लाइन है ABC, ओके, this is D and this point is X, okay, there is a point FE. This figure is given in the question. Okay, this point is O, this point is O, ठीक है, सारे पॉइंट है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, देखते जाइएगा, बाइसेक्टेड एट D and O, बाइसेक्टेड एट D and O is any point on AD, O is any point on AD, full stop। BO and CO produced, BO and CO produced, BO और CO को बढ़ाया जाता है और वो कहां जाके मिलते हैं, कट करते हैं। BO and CO produced meet AC and AB at E and F respectively, and AD is produced to X so that D is the midpoint of OX, D is the midpoint of OX। इस पूरी लाइन का ये मिडपॉइंट है D। ओके, प्रूव दैट AO रेशियो AX इज इक्वल्स टू AF रेशियो, मतलब पहला आपको प्रूव करना है AO अपॉन AX इज इक्वल्स टू AF अपॉन AB, ये प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरा सेकेंड चीज प्रूव करनी है, सेकेंड थिंग, EF पैरेलल टू BC, ये सेकेंड थिंग प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए फिगर क्लियर है सबको, जो चीजें प्रूव करनी है वो क्लियरली समझ में आ रही है। आइए तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें गिवन है कि BC जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो रही है किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे, है ना, है ना। तो क्या गिवन है आपको, देखिए अब शुरू करते हैं इसको सोल्यूशन। इट इज गिवन BC इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, ट्राइसेक्टेड का मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। BC इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट D, ठीक है, D पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। इट मींस BD इज इक्वल्स टू DC, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है, क्लियर। और ये भी दिया हुआ है आपको, इट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो गिवन कि OD इज इक्वल्स टू DX, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है आपको। ओके, तो डायगोनल, अब देखिए इसको, द डायगोनल्स OX एंड BC ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब देखो OX एंड BC, ठीक है। अब इसको क्या करो बेटा, अब इसमें
कंस्ट्रक्शन करिए थोड़ा सा, क्योंकि तभी चीजें प्रूफ हो पाएंगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, बी को एक्स से ज्वाइन कर दिया और सी को एक्स से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा? ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक बन गया, बी ओ, है ना, बी मतलब ये ऐसे कह सकते हो ओ बी एक्स सी, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया हमको। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें 4 साइड हो। ओके, और ये बाइसेक्टर इक्वल है, मतलब ओडी और डीएक्स इक्वल है, ये गिवन है आपको क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ओके, तो ये एक बाइसेक्टर बन गया जिसमें, सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें डायगोनल्स ओ एक्स एंड बी सी क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायगोनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी ओ सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा, क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल आप समझ में आ रहा होगा कि डायगोनल का क्या मतलब होता है। ये जो अगर क्वाड्रिलेटरल है और ये मिलाने वाले पॉइंट, ये इन लाइंस को क्या बोलते हैं, डायगोनल है। अगर ये इक्वल पार्ट में एक दूसरे को कट करते हैं तो गिवन क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड हो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो बी ओ सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी ओ, इट मींस इसका मतलब ये हो गया कि बी ओ या ओ बी पैरेलल टू सी एक्स, है ना, सी एक्स के पैरेलल होगा। एंड ठीक है, बी ओ पैरेलल टू सी एक्स, एक तो ये आप कह सकते हैं, एंड बी एक्स पैरेलल टू ओ सी, एंड बी एक्स क्योंकि अपोजिट साइड है तो पैरेलल टू ओ सी। ठीक है, बिकॉज, क्यों ऐसा लिखा हमने, बिकॉज बी ओ सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर यहां तक? ओके, ठीक है बेटा, बी एक्स पैरेलल टू सी एक्स। नाउ अब देखें तो इसमें आगे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बी एक्स जो कि सी ओ लिखा हुआ है ना, तो बी एक्स, है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि बी एक्स पैरेलल टू ओ एफ। यू कैन राइट बी एक्स, है ना, बी एक्स पैरेलल टू ओ एफ। कैसे? क्योंकि ये पूरी कंप्लीट लाइन है ना बेटा, ये लाइन तो पूरी कंप्लीट यहां तक है, तो अगर इतना पार्ट पैरेलल है इसके तो रिमेनिंग पार्ट भी इसके पैरेलल ही होगा। वही हमने लिख दिया, बी एक्स पैरेलल टू ओ एफ, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। एंड ये भी लिख सकते हैं कि सी एक्स, हाँ, सी एक्स पैरेलल टू इसके भी पैरेलल होगा, ओ ई के, क्योंकि ये भी एक पूरी लाइन है यहां तक, है ना, तो अगर इतनी लाइन पैरेलल है तो ये लाइन भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये चीज हम यहां से लिख सकते हैं। ओके, नाउ अप्लाइंग थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर होगा, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अप्लाइंग थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी एक्स। ठीक है, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी, ये बी है पॉइंट, एक्स, ए बी एक्स। ठीक है, ए बी एक्स, इसमें थेल्स थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जब आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है और इसमें बी ओ एक लाइन है ना, जो ए एक्स को पॉइंट ओ पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ अपॉन ओ एक्स, है ना, ए ओ अपॉन, देखिए आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन ए एक्स, या ओ एक्स भी लिख सकते हो या पूरी साइड भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू ए एफ अपॉन, है ना, ए ओ अपॉन ओ एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ए ओ अपॉन
ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी। क्लियर? ट्रायंगल ए बी एक्स, ओके। देख लीजिए एक बार जरा। हाँ, अभी हमने कहाँ से लिखा है? अप्लाइंग थेल्स थ्योरम। मैंने लिखा है अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, ओके। तो पहले जरा सा समझ लिया जाए कि ये रिजल्ट कहाँ से आया है, ओके। पहले ये फर्स्ट इक्वेशन अगर इसको मान लें तो देखें ये कहाँ से आया है। ऐसी एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो ये है, ए बी एक्स, ओके, ठीक है। ए बी एक्स और ओ पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ से जा रहा है ओ पॉइंट, ओके। तो हमने लिखा है ए ओ अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ, अच्छा एफ है यहाँ पे, ए एफ अपॉन ए बी, ओके। Just a minute, give me 1 minute. This BD is parallel to F, okay. So AO upon AX is equals to AF upon AB, okay. Also in triangle ACX, AO upon AX is equals to AE upon EC. AO upon AX is equals to AE upon EC. थील्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्लियर है? यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए इसको कि AO upon OX, this one is the line. I'm not getting that parallel. Now it is, yes, now it is clear, okay. This line is parallel to this line, okay. This line is parallel to this line as we had proved. इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन, अब इसकी जरूरत है नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, तो आप लिख सकते हो AO अपॉन OX इज इक्वल्स टू AF अपॉन AB। क्लियर? अब सही है ये पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हम लोगों ने प्रूव की थी, तो ये रेशियो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये FO हो गया, तो ये लाइन जो कि पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि AO अपॉन AX कंप्लीट रेशियो, AO अपॉन AX इज इक्वल्स टू AF अपॉन कंप्लीट, ये भी मैंने प्रूव करके बताया था। तो कंप्लीट लाइन यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसी चीज की, ओके। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल ACX में देखो, ठीक है, क्लियर? ACX में ये इसके पैरेलल था, ये लाइन इसके पैरेलल थी, है ना। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX, ओके। तो आप लिख सकते हो AO अपॉन AX, पूरी लाइन ले लिया, इज इक्वल्स टू, है ना, AE अपॉन AC, पूरी लाइन ले रहे हो तो एक बार पूरी लाइन इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, AE अपॉन EC, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अगर यहां तक हो गया तो अब आगे देखिए बेटा, क्योंकि इसका लेफ्ट पोर्शन इक्वल है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट AF अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक है। तो देखो AF अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। अब इसमें देखो, एक तो हमें ये प्रूफ भी करना था, वो यहाँ प्रूफ भी हो गया, एक पॉइंट तो यहीं पे प्रूफ हो रहा है, फर्स्ट पार्ट, है ना। और सेकेंड पार्ट अब हमें रह गया कि EF पैरेलल टू BC। तो अब हमें ये रेशियो और होल रेशियो, ये रेशियो और होल रेशियो के बराबर मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना, क्या होगा कि ये FE
या ई एफ जो दिया है वही लिख लो, ई एफ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि अगर प्रोपोर्शन में है तो गिवन साइड पैरेलल होगी, ये कन्वर्स थियल थ्योरम कहती है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा सबको। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में जहां कुछ भी समझ में नहीं आए वहां पूछ लीजिएगा बेटा, है ना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आई विल रिप्लाई दैट। ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC and Q. Okay, P is the midpoint of DC and Q. तो पहले मैं फिगर बनाऊं, है ना, तभी क्लियर होंगी चीजें। आइए, ABCD is a parallelogram, तो पहले पैरेललोग्राम बनाइए। देख लें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, फिर से बनाइए। ठीक है, दिस ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC and Q. P is the midpoint of DC and Q is the midpoint of BC and Q is the midpoint of AC. Sorry, not Q is not here. Q is not here. इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है Q और P किसका मिड पॉइंट है? DC का। ओके, AC such that CQ is equals to 1/4 AC. CQ is equals to 1/4 of AC. ओके, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये पॉइंट क्या है? Q है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? R है। फिगर पहले मैंने बना दिया है और कुछ तो छूटा नहीं इसमें। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए। ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC and Q is the point on AC. Q is the point on AC such that CQ is equals to 1/4 AC. If PQ produced, अगर PQ को बढ़ाया जाए तो वो R पे मिलती है जाके, है ना। Prove that R is the midpoint of BC. हमें प्रूव क्या करना है? To prove R is the midpoint of BC, ये हमें प्रूव करना है। ओके, R is the midpoint of BC. ओके, देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो एक कंस्ट्रक्शन हम कर लें. एक तो डायगोनल AC दिया है, दूसरा डायगोनल हो गया DB. तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट ईच अदर. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट यहां जहां कट कर रहा है, मान लीजिए PQR, तो ये पॉइंट मान लीजिए S है ना. ये पॉइंट क्या है? S पॉइंट. S पॉइंट है जहां पे ये कट कर रही है. ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि CS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC. लिख सकते हैं CS इज हाफ ऑफ AC. ये वाली लाइन इस AC है ना, इस AC की आधी होगी क्योंकि इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है. इसको मान लीजिए फर्स्ट है ना पार्ट. ओके, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि, और गिवन क्या है आपको? CQ इज 1/4 ऑफ AC. इक्वेशन 2 ये गिवन है. ओके, दिस पॉइंट इज गिवन. नाउ क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये R पॉइंट को BC के मिड पॉइंट बताना है, तो हम क्या करें? डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दें? सेकेंड से डिवाइड कर दें अगर. ठीक है, डिवाइडिंग, इसे लिख लीजिए, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? CQ अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1/4 AC अपॉन 1/4 AC. AC एंड C कैंसिल हो गया, ये 1/2 था. हाँ, 1/2 AC. ओके, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा आपके पास, यहां लिख देता हूं, CQ अपॉन CS इज इक्वल्स टू
1/4 इंटू 2/1। ओके, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपके पास CQ अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया CQ अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, आप इस वाले रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आया लास्ट में उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि CQ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ CS। ओके, CQ is equals to 1/2 of CS. It means Q is the midpoint of, किसका midpoint है, of CS। इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि Q is the midpoint of CS। ओके, ठीक है। Then according to midpoint theorem, midpoint theorem in triangle CSD, है ना, CSD में अगर midpoint theorem आप लगाएं, है ना, तो क्या पैरेलल लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल टू DS, है ना। अब मुझे लगता है मिड पॉइंट थ्योरम बताने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, और किसी दो साइड के मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करती है तो वो इसके पैरेलल होती है। तो क्यू मिड पॉइंट था ही पहले गिवन है, सॉरी पी मिड पॉइंट था ही, क्यू मिड पॉइंट है, हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन राइट दिस। ओके, तो अगर पी क्यू डीएस के पैरेलल है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यही लाइन आगे बढ़ी हुई है, तो वी कैन से ऑल्सो दिस। सो ऑल्सो ये हम कह सकते हैं कि क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू एस बी, ये भी कह सकते हैं क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू एस बी, ठीक है। इन ट्रायंगल सी एस बी, इफ यू विल सी एस बी, क्यू इज द मिड पॉइंट। अब देखो, है ना, सी एस बी के हिसाब से देखिए, अब देखें अप्लाइंग आई, यहां पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगल सी एस बी, क्यू इज द मिड पॉइंट आपको गिवन है ना, क्यू मिड पॉइंट है एस सी साइड का, और दूसरी चीज क्या गिवन है कि एस बी पैरेलल है क्यू आर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मिड पॉइंट ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इससे आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा, है ना, कि अगर पैरेलल है और एक मिड पॉइंट से लाइन पास होती है तो आर भी क्या होगा, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है, आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बता के ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा, और हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसा अभी तक तो नहीं छोड़ा है कि ना बताया हो। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से करिएगा, ना हो मुझे बताइएगा। आइए, इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए ये आप ऐसे खुद से भी कर सकते थे, बट मैं कॉन्सेप्ट शेयर कर देता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, this is PQ, this is PQ, and bus, okay, this line is produced and at point D, okay, this point is R, clear। तो आपको प्रूफ करना है PR इंटू PQ इज इक्वल्स टू QR इंटू DP, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर, जल्दी से देख लीजिए, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन कि ट्रायंगल एबीसी ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स एसी एट डी, ए लाइन पीक्यू पैरेलल टू एसी मीट्स एबी, बीसी एंड बीडी एट पी एंड क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, शो दैट दिस। ओके, सो अगर आप देखो तो इन ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल में देखिए बी क्यू डी, है ना, बी आर बाइसेक्ट्स एंगल बी, है ना। इन ट्रायंगल बी क्यू डी, बी आर बाइसेक्ट्स एंगल बी, है ना, बी
क्यू डी। मैंने सही लिखे हैं सारे पॉइंट्स। डी बी क्यू डी इज नॉट देयर। ओके, ओके, बी क्यू पी कह सकते हो या बी क्यू आर कह सकते हो। बी क्यू डी पॉइंट बी क्यू आर या बी क्यू पी, है ना। बी आर इन ट्रायंगल बी क्यू पी बी आर बाइसेक्ट्स। बी आर क्या कह रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है आपको। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, है ना। तो ये गिवन है कि बाइसेक्टर है एंगल बी का ये बी डी। तो अगर आप बी क्यू पी ट्रायंगल में देखें तो बी आर बाइसेक्ट एंगल पी, तो आप सीधे अगर बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं तो बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर, है ना। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी आर, ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है बी क्यू अपॉन पी बी। ओके, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हमने कहां से लिखा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट क्यू आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो बी पी इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर इंटू पी क्यू, पी आर इंटू बी क्यू। बी क्यू हमने लिखा है यहाँ पे बी क्यू। ओके, ठीक है। ओके, ठीक। और यहाँ पे जो ये था प्रूफ, यहाँ पे बी था। ठीक, क्लियर। तो ये हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज यहीं तक है बेटा। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी थ्योरम्स। ओके, सो अप टू दिस पॉइंट आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी काइंड ऑफ डाउट or query is there, so write down in the comment box. This exercise is completed from my side. Rest you will do now. Next part हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। थैंक यू।